Hello everyone. Today's my topic is formation of partial differential equation. Formation of partial differential equation with type 2. For in this first lecture, we define type first. Type first is derivation of partial differential equation by eliminating arbitrary constants. And second type is derivation of partial differential equation by eliminating arbitrary functions. देखिए मतलब आप लोगों ने जो टाइप फर्स्ट किया था उसमें आप लोगों ने जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी तो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव किया था और इसके अंदर हम किसको एलिमिनेट करेंगे, आर्बिट्रेरी फंक्शंस को। बट इसका रूल देखिए, अगर वन आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा तो आपकी वन ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, बट अगर टू आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे तो आपके टू ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। तो ये आपका टाइप 2 है। ध्यान रखिए, टाइप 2 में आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं और टाइप फर्स्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। देखिए एग्जांपल, z इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स। आप सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, इसके अंदर आर्बिट्रेरी फंक्शन कितने हैं। देखिए इसके अंदर आर्बिट्रेरी फंक्शन एक ही है एफ, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करना है। हमने आप लोगों को बताया था कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा एक्स वाई और डिपेंडेंट के कौन सा है जेड। हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद हम आर्बिट्रेरी फंक्शंस को रिमूव करते हैं। तो कैसे, रूल वही है जैसे आप पहले करके आए हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट, इसे वन मानिए इक्वेशन को, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन with respect to x partially, with respect to x partially, यानी डेल z ओवर डेल x। कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होगा, f डैश y ओवर x। बट y ओवर x का भी डिफरेंशियल आप करेंगे जब आप डेल अपॉन डेल x करते हैं, यानी पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करता है तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है। यानी आप y अपॉन x का जब पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ आपका डेल अपॉन डेल x किसका होगा, y अपॉन x का। बट y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा तो आप क्या करिए, y को कांस्टेंट है इसलिए बाहर रखिए और डिफरेंशियल करिए 1 अपॉन x का। क्लियर। इसका डिफरेंशियल होगा आपका f डैश y अपॉन x, ये y, और 1 अपॉन x का होगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। दैट इज डेल z ओवर डेल x इज माइनस y अपॉन x स्क्वायर f डैश y अपॉन x। क्लियर। दिस इज आल्सो कॉल्ड p। इसी तरह अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल। इसको डिफरेंशिएट करिए पार्शियली, क्या होगा, डेल z ओवर डेल y इक्वल टू f का डिफरेंशियल होगा f डैश y अपॉन x। अब y अपॉन x का जब आप पार्शियली y में करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। डिफरेंशियल किसका होगा, केवल y का। डिफरेंशियल किसका होगा, ओनली y का। तो y का डिफरेंशियल क्या हो गया यहाँ पर 1। क्लियर है, ठीक है। डेल z ओवर डेल y इज f डैश y अपॉन x इंटू 1 अपॉन x। अब एक काम करिए, आप लोगों के पास इसको आप क्यों भी बोल सकते हैं। अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आप क्या करिए, f डैश या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए या इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए। अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारा f डैश रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे हमारा क्या आएगा, p अपॉन q इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर f डैश y अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x f डैश y अपॉन x। f dash y upon x cancel out and 1 upon x is also cancel out, that is remaining is minus y upon x। यानी आप लोगों के पास क्या वैल्यू आएगी, p upon q इक्वल टू माइनस y upon x। बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन xp इक्वल टू माइनस yq और xp प्लस yq इक्वल टू 0। ये आप लोगों की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई।
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, z इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई 5x माइनस ए वाई। चेक करिए यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शंस कितने हैं, 2, f एंड 5, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कौन से हैं, x एंड y। तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करिए, z का डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू x। आप लोगों के दो फंक्शन हैं तो आप लोगों की 2 ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी, इसलिए आप लोगों को सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा। तो यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, डेल z ओवर डेल x। आपको पता है जब आप x में डिफरेंशिएट करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। f का डिफरेंशियल करिए f डैश x प्लस ए वाई, बट x प्लस ए वाई का डिफरेंशियल भी होगा, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1, और a और y दोनों क्या है कांस्टेंट, तो 0। तो यानी x का 1 और a y का 0, दैट इज प्रोडक्ट में बनाएगा। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम 5 का करेंगे, 5 डैश x माइनस ए वाई, x का 1 होगा और a y का 0 होगा, क्योंकि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमारा 0 होता है। क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसलिए आप इसका अगेन डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो ये हो जाएगा आपका डेल टू z ओवर डेल x2। अगेन करिए, f का क्या होगा, f डैश का f डबल डैश x प्लस ए वाई, अगेन x प्लस ए वाई का 1, 5 का 5 डबल डैश x माइनस ए वाई, अगेन x माइनस ए वाई का डिफरेंशियल इज 1। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को y के रेस्पेक्ट में करिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल, डेल z ओवर डेल y इक्वल टू f का क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशियल f डैश x प्लस ए वाई, x प्लस ए वाई का y में पार्शियली करिए, x का 0 हो जाएगा, a को एज इट इज रखिए, y का 1 होगा, यानी कि क्या आएगा आपका a। इसी तरह 5 का करिए, 5 डैश x माइनस ए वाई, x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा 0, y का करेंगे तो माइनस a एज इट इज और y का 1 डिफरेंशियल। क्लियर। नेक्स्ट दोबारा डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, दैट इज डेल टू z ओवर डेल y2 इज f डैश का डिफरेंशियल क्या होगा, f डबल डैश x प्लस ए वाई, अगेन a आएगा a स्क्वायर, यहाँ पर 5 डैश का करेंगे तो आपका आएगा 5 डैश x माइनस ए वाई, अगेन माइनस a आएगा, माइनस a का स्क्वायर करेंगे दैट इज प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस एंड दैट इज a स्क्वायर। यहाँ से देखिए a स्क्वायर कॉमन आएगा, f डबल डैश x प्लस ए वाई, सॉरी 5 डबल डैश x माइनस ए वाई। क्लियर। और देखिए इक्वेशन 2 में जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। तो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, डेल टू z ओवर डेल y2 इज a स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, डेल टू z ओवर डेल x2, एलिमिनेट f एंड 5, दोनों एलिमिनेट हो गए f और 5, यानी कि हमारी क्या बन गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप चाहें, हमने आपको बताया था डेल टू z ओवर डेल y2 को हम t बोलते हैं और डेल टू z ओवर डेल x2 को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वेशन इज इक्वल टू a स्क्वायर r। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।